गांव प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों गांव बह गए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी से जब मैं पहली बार केदारनाथ पहुंचा था, सबसे पहले तो वहां से प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की थी कि हज़ारों लोग यहाँ हताहत हो गए हैं और आप इसको अपने हाथ में लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से ये चीज़ें निकली हुई हैं, आप सेना को भेजिए, आप ITBP को भेजिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फोर्स को भेजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने तत्काल उस पर अपेक्षित कार्रवाई भी की और इतने समय के बाद आज उन्होंने याद किया तो महारानी राज्य लक्ष्मी जो हमारे MP हैं, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के उपाध्यक्ष खजानदास जी हैं, केदारनाथ की जो पूर्व विधायक हैं और आशा नोटल जिन्होंने सारा शुरू दिन से वहाँ काम किया है, मालचंद जी हमारे विधायक हैं। तो आज क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने याद किया था कि क्या वस्तु स्थिति है, तो आज हम लोग उनको मिले हैं और उनको बताया है कि पूरे उत्तराखंड में क्या स्थिति है और किस तरीके से वहाँ पर गवर्नमेंट टोटली फेल हुई है और यदि अभी भी इसको व्यवस्थित नहीं किया गया और एक हाई पावर की कमेटी बनाकर उसका निगरानी नहीं की गई तो बहुत कठिनाई का सामना जो लगातार उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं उनको राहत मिलना बहुत मुश्किल होगा। वहाँ पर गांव के गांव कट चुके हैं, हज़ारों किलोमीटर सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, एक गांव दूसरे गांव से कटा है, खाद्यान्न की भीषण समस्या है। आज भी वहाँ गांव को ठीक से खाद्यान्न नहीं पहुँच रहा है क्योंकि चारों तरफ सारे रास्ते टूटे हैं और केवल हेलीकॉप्टर का ही माध्यम है। मवेशी जो पशु हैं उनको चारा नहीं मिल रहा है, उसके अभाव में वो भी दम तोड़ रहे हैं। गांव जो बर्बाद हो गए हैं, लोग अपने तन पर जो कपड़े पहन कर गए थे केवल वो बचे, बाकी सब बर्बाद हो गया, खाक में मिल गया है। तो मकान के बदले मकान मिले और आपदा राहत की मानकों में परिवर्तन हो, गांव पुनर्स्थापित हों और जो हमारे संवेदनशील गांव हैं उन गांवों को स्थापित करने के लिए वन भूमि मिले, क्योंकि 70% क्षेत्र वन क्षेत्र है वहाँ, इसलिए 30% ही ऐसी भूमि है जिसमें गांव है, मकान है, दुकान है, बाकी वन भूमि है। तो ये भी हमने उनसे अनुरोध किया है और उनको कहा कि जैसे ये राष्ट्रीय आपदा है तो इसको राष्ट्रीय आपदा ही घोषित करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी और पूरा का पूरा जितना भी होगा दिया जाएगा। हमने BRO को भी बात की थी कि उसको और मजबूत बनाया जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा और सुरक्षित होनी चाहिए और इसकी अवस्थापनाएं व्यवस्थित होनी चाहिए। जो नहीं है BRO के पास वो सड़कें हैं वह टूटी फूटी हैं, युद्ध स्तर पर काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि BRO को भी पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और हम हर हालत में एक कदम आगे बढ़ करके उत्तराखंड के लोगों के हित में, उत्तराखंड के हित में हम धनराशि भी रिलीज़ करेंगे। और उन्होंने अभी अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को भी हमारे सामने बात की कि जो सुझाव हों वो हर हालत में लगातार वार्तालाप की जाए और उत्तराखंड के लिए जो कुछ संभव हो सकता है वो संभव हो। हमने प्रधानमंत्री जी से ये भी बहुत विनम्रता से अनुरोध किया कि ये वक्त किसी राजनीतिक उसका नहीं है, हम सब लोग मिलकर के वहाँ की गवर्नमेंट को भी पूरी चट्टान की तरह मदद कर रहे हैं, करना चाहते हैं। लेकिन यदि वो हर स्तर पर विफल है, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल निष्प्रभावी है, काम नहीं हो रहा है, जो खाद्यान्न जा रहा है वो भी डंप पड़ा हुआ है, तो एक बार वो अकलुषित तरीके से इसकी समीक्षा करें कि यदि उनको लगता है गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है तो कुछ दिन वो राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति शासन करके उसके हवाले से डायरेक्ट काम करें। लेकिन उत्तराखंड के पुनर्निर्माण में उत्तराखंड के जो आपदा आई है और जो त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, उत्तराखंड के लोगों को उससे उबारें। क्योंकि अभी तक तो गांव का जो यात्री थे वो तो बहुत मुश्किलों से निकाले, अभी भी हज़ारों शव नहीं निकाले जा सके हैं। और इसलिए ये जो 2-3 विषय थे ये हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया है। सर कितने लोग मिसिंग? उसमें गवर्नमेंट ने भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है। विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि 5-10 हज़ार, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फोर्स ने पहले कहा कि 11,000 के करीब लापता,
और जो मुख्यमंत्री कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट कहती है, वो कभी 4000, कभी 5000, कभी मरने वाली संख्या 900, कभी 1000। तो भ्रम की स्थिति पूरी तरीके से, इसलिए हमने कहा एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, जिस श्वेत पत्र में 1 महीना हो गया, जिसमें पूरे उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कितने लोग लापता हैं, देश जानना चाहता है, उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं कितनी क्षति हुई है, धन क्षति कितनी हुई है, क्षति कितनी हुई है, सार्वजनिक कितनी हुई है, व्यक्तिगत लोगों की कितनी हुई है। इसका श्वेत पत्र जारी करने के लिए हमने आग्रह किया है। वो सहयोग कर रहे हैं और पैसे की कमी किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने यहाँ सेंट्रल स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर एक मंत्रियों का एक टीम भी बनाई है और उसको हम बहुत प्रभावी तरीके से करेंगे। सड़कों को भी खोलने का जो एक मुद्दा था, सड़कें बिल्कुल बंद हैं, जो गांव की ओर सड़कें रास्ते जा रहे हैं वो तक बंद हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल ध्वस्त हैं। इसलिए बीआरओ को वो अतिरिक्त संसाधन दे करके, उनको अतिरिक्त मानव संसाधन दे करके, चाहे वो वित्तीय है और चाहे उनको फोर्स का है, उनको संसाधन दें, अधिकार दें, ताकि वो युद्ध स्तर पर उसको कर सकें। और ये भी हमने अनुरोध किया कि 2 विदेशी सीमाओं से घिरा क्षेत्र है और इसलिए यदि वहाँ से पलायन होगा तो राष्ट्र के लिए संकट है, इसलिए किसी कीमत पर वहाँ पर सीमाओं से पलायन नहीं होना चाहिए। ऐसी योजना हिमालय नीति बनाएं, एक हिमालय सक्षम प्राधिकरण बनाएं, ताकि वहाँ हिमालय को, उत्तराखंड को व्यवस्थित किया जाए और वहाँ पलायन रोका जा सके। आपने राष्ट्रीय शासन लगाने के बाद मैंने कहा वो इस बात को लेकर के वो समीक्षा कर लें, और वो इस बात की समीक्षा कर लें कि अंततोगत्वा क्या उनकी वो जो गवर्नमेंट इस समय वहाँ पर काम कर रही है वो सक्षम है, क्या वो उसने काम किया है, काम करने की स्थिति है। यदि नहीं है और जैसे आम हो किया कि वो हर मोर्चे पर विफल रही है, तो वो विचार करें और कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के हाथ, तो राष्ट्रपति शासन लगा करके और युद्ध स्तर पर उत्तराखंड के पुनर्निर्माण करें।